We are having Archana start a business with cash 50,000, stock 25,000 and furniture 15,000. अर्चना ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश से किया 50,000, स्टॉक है 25 और है फर्नीचर 15,000. तो याद रखें हमारे पास क्या आया, कैश 50,000, स्टॉक आया 25,000, फर्नीचर आया 15,000. So this is equal to 90,000 is equal to जिस पैसे से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे कहते हैं कैपिटल, क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, स्टॉक से और फर्नीचर से. ओके माय डियर. नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जाने से पहले आप मुझे बताएं हमारे पास क्या है. सोल्ड फॉर शुरसस ऑन क्रेडिट. सबसे पहले बेटा 13,000 के गुड्स है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. भेजे मैंने 16,000 पे, दैट्स कॉल्ड सेलिंग प्राइस. 13,000 के गुड्स मैंने भेजे 16,000 में. प्रॉफिट आया कि लॉस? सर प्रॉफिट आया, एंड एवरी प्रॉफिट इज एडेड टू कैपिटल. ओके नाउ so how much stock is 25. Now the next point is goods costing 13,000 sold for 16,000. The first point is there is profit because cost price 13,000 है और जो selling price है वो है 16,000. So 16 minus 13, there is profit and that profit is added to capital. Okay. Now मैंने कहा था goods are decreased by cost price. Sir cost price क्या है? 13. That's called 12,000. And one more point is हमने भेजे 16,000 में, मगर भेजे ऑन क्रेडिट. इफ इट इज ऑन क्रेडिट, जब हम बेचते हैं तो हमें आता है कस्टमर या आता है डेटर. ठीक है, यू कैन राइट हियर डेटर और यू कैन राइट हियर कस्टमर, बिकॉज जब विद क्रेडिट सेल देयर कम्स डेटर, विद क्रेडिट सेल देयर कम्स डेटर, या इसका दूसरा नाम है कस्टमर भी. ठीक है, डेटर कितना आता है? कैश और डेटर will increase by selling price. रूल्स को रिवाइज करें, आपको आएंगे. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, वो पुराने क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं, खुद नहीं किए हैं, तो आई कैन बेट माय डियर आप ये वीडियो ही बंद करोगे, आपको समझ नहीं आएगा. ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस रूल्स को रिवाइज करें, तब जाके ये क्वेश्चन आपको आएगा. नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले मुझे बता दीजिए हमारे पास क्या है. हमने गुड्स खरीदे, मगर खरीदे क्रेडिट पे. तो सबसे पहले हमने गुड्स खरीदे तो गुड्स तो बढ़ेंगे ना. 35,000. सो गुड्स बढ़े, लेकिन मुझे बताएं क्या कैश कम होगा? नहीं माय डियर, कैश कम नहीं होगा, बिकॉज हमने गुड्स खरीदे क्रेडिट पे. तो क्या हो जाएगा माय डियर, वहाँ से लाइबिलिटी बढ़ेगी. और लाइबिलिटी कैसे बढ़ेगी? तो उसे हम कह सकते हैं या तो कहेंगे क्रेडिटर या कहेंगे सप्लायर. कितना? 35,000. फिर से देखिए, मैंने गुड्स खरीदे, गुड्स तो मैंने खरीदे, चलो गुड्स तो आ गए, लेकिन साथ में क्या दिया? कैश दिया? नहीं बेटा, तो कर्जा बढ़ गया और उस कर्जे का नाम हमने क्या रखा? क्रेडिटर. ठीक है, एंड वी आर ऑलरेडी हैविंग कैपिटल 93. So 1,28,000 is equal to 93 plus 35,000. Okay. नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जाने से पहले आप मुझे बता दीजिए हमारे पास क्या है बेटा. हमें करना है फर्नीचर डेप्रिसिएट 2,000. ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट.
अगर एसेट का वैल्यू कम होता है, एसेट का वैल्यू कम होता है तो याद रखना माय डियर, मुझे बताए मेरा एसेट था 15,000 रुपये और बिकॉज ऑफ मार्केट अप एंड डाउन इसका वैल्यू कम हो गया 2000, आप इतना समझिए पहले। तो अब ये कितना वैल्यू कर रहा है 13,000, ठीक है। मुझे बताइए 2000 मुझे लॉस है कि गेन है? लॉस है ना, 2000 मुझे ऑटोमेटिकली कम हो गए, तो अगर ये लॉस है तो ये लॉस होगा माइनस किसे? कैपिटल को, बिकॉज एवरी लॉस इज ट्रांसफर टू कैपिटल। फिर से समझना माय डियर, आज आपने देखा डेप्रिसिएशन, क्या देखा आपने? डेप्रिसिएशन में क्या होता है बेटा? डेप्रिसिएशन में होता है एक तो एसेट को वैल्यू कम होगा, अगर एसेट को वैल्यू कम होगा वहां से किससे होगा वो कम? कैपिटल को, ठीक है। तो यहाँ पे सो ट्रांजैक्शन देखिए बेटा, सो डेप्रिसिएशन में हमने क्या पढ़ा? तो पहला इफेक्ट आया एसेट का वैल्यू कम होगा और दूसरा इफेक्ट जो है वहां से कैपिटल को कम होगा, ठीक है। सो दैट्स इक्वल 1,26,000 is equal to 91 plus 35,000. Okay. Now the next transaction is नाउ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट क्या होता है माय डियर? वो पैसा जो मुझे डेटर वापस नहीं दे सकता। सर मतलब आप समझो बेटा, टोटल जो मेरा अमाउंट था बाहर वो था 16,000, 16,000 में से एक इंसान के पास था 4,500, वो मर गया। क्या ये 4,500 मुझे वो देगा? मत ना देगा। अब रिपीट माय वर्ड्स माय डियर, मैंने कहा जो मेरा पैसा है ना बाहर वो है 16,000। कितना है? 16,000। अब इस 16,000 में से अब ये 16,000 एक ही के पास मत ना होगा कि 5-6 बंदे के पास होगा, ठीक है। अब इसमें से एक बंदा है जिसके पास है 4,500। कितना है बेटा? 4,500। अब वो मर गया, क्या वो 4,500 मुझे देगा वापस? नहीं ना देगा। तो ये पहले करेंगे 4,500 से माइनस, ओके। अब मुझे बताओ क्या ये लॉस है कि प्रॉफिट है? सर लॉस है, तो लॉस किसे होगा? ट्रांसफर कैपिटल को, सिंपल। जैसे आपने डेप्रिसिएशन की ना एसेट को माइनस, वैसे ही बैड डेट करना है डेटर को माइनस, और वही होगा कैपिटल को माइनस, यहाँ से भी होगा कैपिटल को माइनस। सो डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट एक ही इफेक्ट है। सो डेप्रिसिएशन में क्या होता है? आपने डेप्रिसिएशन फर्नीचर को माइनस की, यहाँ से यही बिकॉज इट इज लॉस, अगर ये लॉस है तो कहाँ पे माइनस होगा माय डियर? कैपिटल को, ओके। और यहाँ से मैंने कहा डेटर जो है, डेटर बैड डेट रिटर्न ऑफ, एक बंदे ने मुझे पैसा वापस नहीं करना है, वो मुझे पैसा वापस नहीं देगा। अगर वापस नहीं देगा माय डियर तो होगा क्या? तो वो उसे माइनस करेंगे डेटर्स को, दैट इज लॉस, और वो करेंगे यहाँ से कैपिटल को माइनस, ठीक है। So 1,21,500 is equal to 86,500 plus 35,000, okay. Okay, my dear, नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमारे पास कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर एंड डेटर। वी आर हैविंग कैपिटल 86,500 एंड वी आर हैविंग क्रेडिट 35,000. Now the next transaction says cash received. How much, my dear? 6,400. From customer and allowed him discount 100 rupees. फिर से समझिए माय डियर क्या बात है। हमने कैश पकड़ा कस्टमर से, सबसे पहले हमने कस्टमर से कितना पकड़ा? 6,400। 6,400 कैश बढ़ेगा और यहाँ से कस्टमर का 6,400 अकाउंट कम होगा। यहाँ तक समझ आए? फिर से समझिए मैंने क्या कहा।
कैश इश्यूड 6400 फ्रॉम कस्टमर एंड हु इज आवर कस्टमर? और डेटर इज कस्टमर, ठीक है, डेटर और कस्टमर वन ऑफ द सेम थिंग। मैंने कैश पकड़ा कस्टमर से, कितना पकड़ा? 6400, ओके माय डियर। तो 6400 हम कैश को ऐड करेंगे और डेटर जो है एंड ही वाज ओविंग अस 11500 एंड ही हैज पेड 6400। अगर उसने दिया 6400 तो उसका ये अकाउंट कम होगा 6400। अब इतना ही नहीं कह रहा है, उसने पैसा दिया, हम बहुत खुश हो गए और हमने उसे कहा और चलो 100 रुपया आपको डिस्काउंट, अब ये 100 रुपया हमें नहीं देना। चलो उससे हमने 100 रुपया दिया, समझ नहीं आया, उसके अकाउंट को करेंगे कम 100 रुपये। हम कहेंगे आप दो 6400 और हम मानेंगे आपने दिया 6500 एंड वी विल प्रोवाइड यू 100 डिस्काउंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला इफेक्ट था 6400 हमने कस्टमर से पकड़ा, हमने कैश किया ऐड और यहां से डेटर को किया माइनस 6400। अब दूसरा क्या है, कह रहे हैं हमने कहा उसे कि 100 रुपीज ट्रीट इट एज डिस्काउंट। कोई नहीं, ले लो डिस्काउंट भाई, आप हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो, हम आपको 100 देंगे छूट। चलो हमने उसके अकाउंट को 100 किया कम, ऑटोमेटिकली उसने दिया नहीं, अगर देता तो कैश को हम प्लस करते, मगर दिया मत ना, हमने उसे माइनस किया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर हम उसे डिस्काउंट देंगे, जज्बाती हो गए, डिस्काउंट तो दे दिया, अब क्या करेंगे? ये डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है कि गेन? ये हमारे लिए लॉस है एंड एवरी लॉस इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, याद रखना माय डियर। सो डिस्काउंट अलाउड का इफेक्ट क्या है? एक तो उस डेटर को माइनस होगा बिकॉज दिस डिस्काउंट इज लॉस, तो ये लॉस हम किसे माइनस करेंगे? कैपिटल को, ठीक है माय डियर। बस 5 आए थे। Zero zero ژور تقشر اقام اقوزای که حساب لکاتی الله. Okay my dear, now नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज बैड डेट रिकवर्ड। इसका मतलब है जो पैसा मैंने माना था पिछले साल कि वो नहीं आएगा, वो वापस आ गया। मैंने इससे पहले एग्जांपल दी थी ना आपको, एक बंदे की, वो मर गया, अब वो पैसा नहीं देगा। अब अगले साल उसके बेटे आते हैं और वो कहते हैं यार आपकी अमानत हमारे पास थी, हमारे पापा ने कहा था कि वी ओ यू 2500, ये आप अपना पैसा पकड़े। मैं कहता हूँ भाई जो आए 2500। मैंने कहा शुक्रिया, अगर मैं पैसा पकड़ता हूँ 2500 तो 2500 प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वो माना था सारा लॉस और मैंने वो माइनस किया था ऑलरेडी। बैड डेट रिकवर्ड का मतलब क्या है? सपोज मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। 5 साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट ने पढ़ा, उसका फी था 2500। मैंने सिलेबस खत्म किया, उसने पैसा नहीं दिया, तो मैंने उस वक्त समझा कि बैड डेट है भाई, इसने पैसा नहीं दिया। अब 5 साल हो गए, 5 साल के बाद जब ये फॉरेन से वापस आता है और मुझे मिलता है, सर आपकी अमानत थी मेरे पास। मैंने कहा भाई कौन सी अमानत? सर आपका फ़ी। मैंने कहा अच्छा, पैसा उसने दिया 2500, अगर उसने 2500 दिया तो मैं क्या करूँगा? 2500। और मैंने माना था ना ही इज़ नॉट ओविंग मी। यार 5 साल के बाद मैं कहाँ उसे कहता यार आपके पास 2500 है। अब ये मेरे लिए गेन है कि लॉस है? आप मुझे बताओ। बैड डेट रिकवर्ड इज गेन और ये ऐड होगा किस कैपिटल। ये याद रखना माय डियर, बैड डेट रिकवर्ड के 2 इफेक्ट है। क्या है इफेक्ट? सबसे पहला, पैसा आता है तो कैश बढ़ेगा और वहां से क्या बढ़ता है? कैपिटल। इज दैट क्लियर? बैड डेट रिकवर्ड क्या है माय डियर? गेन है फॉर बिजनेस। तो सबसे पहले कैश बढ़ेगा और वहां से क्या बढ़ेगा बेटा? कैपिटल।
9,900 is equal to 88,900 plus 35,000. Okay, my dear, नई ट्रांजैक्शन में जाने से पहले बेटा कैश पेड टू क्रेडिटर, हाउ मच माय डियर? 14,600 and discount received. And discount received 400. तो बेटा देखिए अब क्या कह रहा हूं मैं, हमने क्रेडिटर को पैसा दे दिया। सर पैसा अगर दे दिया तो पैसा कम होगा ना यहां से, पहला इफेक्ट तो देखिए, कैश पे टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को पैसा दिया 14,600, कैश कम, और यहां से होगा अमाउंट कम 14,600, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं कह रहे, और कह रहा है हमने डिस्काउंट पकड़ा। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, 400 रुपए आप ही को हो गए, आप ही को हो गए तो इसका अकाउंट 400 रुपए कम होगा, ठीक है। हमने दिए 14,600, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं मांगता हूं 15,000, क्योंकि उसने डिस्काउंट दिया तो उसके अकाउंट को माइनस होगा। अगर हम डिस्काउंट पकड़ेंगे हमारे लिए ये गेन है कि लॉस है? सर अगर हम डिस्काउंट पकड़ेंगे तो गेन है। ये एग्जाम्पल मैं ऐसे भी देख सकता हूँ। सपोज मेरा फी है 10,000, आपने कहा सर लीजिए 9,000, हमें 1,000 डिस्काउंट दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बताइए आपके लिए ये 1,000 क्या है, गेन है कि लॉस है? गेन है ना, तो वो गेन बेटा ऐड किसे होता है? कैपिटल, बस माइंड। One lakh 9,300 is equal to 9,300 plus 20,000. इन बिटवीन आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में कंफ्यूजन हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका अलग वीडियो बनाते हैं, सो दैट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, कंप्लीट। थैंक यू।